चुड़ैल की लड़ाई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सभी लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है। अभी ये समय तुम्हारे तड़पने का है। मांगो, अपनी जान की भीख मांगो। मैं तो चुड़ैल हूं और तुम सब जानते हो कि चुड़ैल की लड़ाई आसान नहीं होती। वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करती ही है। ये कहानी मधुशाला गांव की है, जहां जाने के लिए हर कोई डरता था, क्योंकि उस गांव में चुड़ैल का निवास था। हर दिन उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी, जिसे रोकना आसान नहीं था। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिनका बेटा और बहू शहर में रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक बूढ़ी अम्मा का बेटा शहर से गांव आया और उसने अम्मा से कहा, माँ, हमें काम के सिलसिले में तुरंत बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन के लिए मनीषा आपके पास रहेगी, ताकि वो गांव की मिट्टी की खुशबू और शुद्ध देसी खाना खाकर यहाँ के वातावरण को समझ सके। बेटा, अच्छा किया जो उसे यहाँ छोड़ रहे हो। गांव की मिट्टी की बात ही अलग है। ये अनुभव उसके जीवन में हमेशा याद रहेगा। मनीषा, जो शहर में पली बढ़ी थी, गांव की सादगी और हरियाली से अचंभित थी, लेकिन उसे गांव के रहस्यमय किस्सों और चुड़ैल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहले दिन तो सब ठीक था। मनीषा ने गांव की सुंदरता को देखा और अम्मा के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना खाया। रात के समय अम्मा ने उसे सोने से पहले कुछ बताते हुए कहा, बेटी, रात में खिड़की मत खोलना और अगर कोई आवाज आए तो ध्यान मत देना। बस भगवान का नाम लेकर सो जाना। क्यों दादी, क्या यहाँ भी रात के समय चोर आते हैं क्या? ये तो गांव है, यहाँ के लोग ज्यादा अमीर भी नहीं है। नहीं बेटी, यहाँ के कुछ रीति रिवाज हैं, जिसे यहाँ के लोगों ने बनाया है। बस तुम अपना ध्यान रखना और कोई अनजान व्यक्ति से बात मत करना। अब सो जा। मनीषा को अम्मा की बात अजीब लगी, लेकिन उसने हामी भरी। तभी रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मनीषा घबरा गई और खिड़की के पास जाकर देखने लगी। जैसे ही उसने खिड़की का पर्दा हटाया, उसने देखा कि पीले रंग के कपड़े पहने एक लड़की झाड़ियों के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा जला हुआ था, जिसे देखकर मनीषा डर के मारे पीछे हट गई। तभी वो लड़की अचानक से खिड़की के पास आ गई और जोर से घबराते हुए बोली, मुझे बचाओ, मुझे इस गांव ने कैद कर रखा है। मैं तुम्हें नहीं जानती। दादी ने मना किया है किसी और से बात करने के लिए। चली जाओ यहाँ से। यहाँ के लोग मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे सभी लोग जलते हैं, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। हाँ, अगर तूने मुझे आजाद नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। उस डरावनी आवाज से मनीषा सहम गई। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। डर के मारे उसने खिड़की तुरंत बंद कर दी और कमरे में अम्मा को पुकारने लगी, लेकिन अम्मा पहले ही गहरी नींद में सोई हुई थी। मनीषा ने उन्हें जगाने की कोशिश की, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। आवाज के साथ वही लड़की फिर से चिल्लाने लगी, मैं तो तेरे साथ मजाक कर रही थी, मुझे बाहर निकाल। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बात नहीं करना तुमसे। तुम बहुत बुरी हो और डरावनी भी हो। मुझे डर लग रहा है। डरावनी आवाज सुनकर मनीषा के रोंगटे खड़े हो गए। वो हिम्मत करके भगवान का नाम लेने लगी, ठीक वैसे ही जैसे अम्मा ने कहा था। धीरे धीरे आवाजें बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मनीषा की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही मनीषा ने अम्मा से रात की घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर अम्मा का चेहरा गंभीर हो गया। बेटी, मैंने तुझसे कहा था खिड़की मत खोलना। तुमने चुड़ैल को देख लिया, अब वो तुम्हें बार बार सताएगी। ये सुरभि है, जिसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उसकी कहानी किसी को नहीं पता।
लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा अब गुस्से और बदले की आग में जल रही है। दादी, क्या सच में चुड़ैल आत्माएं होती हैं? आखिर यहाँ के लोग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या वो चुड़ैल बहुत बुरी है? लेकिन वो तो लड़की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो चुड़ैल है। पता नहीं बेटी, लेकिन कहते हैं कि वो चुड़ैल बरसों से स्वयं की लड़ाई स्वयं लड़ रही है। मनीषा चुड़ैल का सच जानने के लिए बेताब हो रही थी। तभी उसी रात वो लड़की फिर आई, जिसे देखकर मनीषा उसका पीछा करने लगी। आधी रात का समय था। रास्ता पूरा सन्नाटे से भरा था, जिसमें सिर्फ चमगादड़ की आवाजें गूंज रही थी। पीछा करने के बाद वो लड़की सीधा कुएं में गई, जिसे देखकर मनीषा बोली, कौन हो तुम? मुझसे मदद क्यों मांग रही हो? आखिर इस गांव में तुम किसी को भी अपनी परेशानी क्यों नहीं बता सकती? मैं चुड़ैल हूँ। हाँ, ये गांव ही तो मेरा दुश्मन है। इस गांव के लोगों से मेरी लड़ाई है। दादी ने सच कहा था, तुम वही चुड़ैल हो। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जो तुम अपने ही गांव में चुड़ैल बनकर कैद हो? मुझे सच जानना है। तो फिर सुन, कुछ साल पहले की बात है। मैं इस गांव की सभी लड़कियों में सबसे सुंदर और होशियार लड़की थी। लोग मुझसे जलते थे, खासकर मुखिया। उसने मेरे परिवार पर बहुत जुर्म किए, उन्हें मेरे सामने मार डाला और मेरी सुंदरता को बर्बाद करने के लिए मुझ पर तेजाब फेंककर मुझे इस कुएं में जिंदा धकेल दिया। मनीषा का दिल उस चुड़ैल की दर्द भरी कहानी सुनकर भर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर और दया के बीच फंसी हुई थी। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मेरी आत्मा को शांति चाहिए। इस गांव ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तभी से मेरी आत्मा ने शपथ ली है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं रहूंगी। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मुझे इस गांव में ही रहना पड़ा। तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? मुझे इस गांव के मुखिया से बदला लेना है और उसके पापों का प्रायश्चित उससे और उसके परिवार को भी करना होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी सच्चाई सामने आए और इसे लाने में तू मेरी मदद कर सकती है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। मेरी दादी को पता चला तो वो मुझे तुमसे दूर रखेंगी। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे बस मेरी कहानी इस गांव के लोगों को सुनानी होगी। मुझे इंसाफ दिलाने के लिए मुखिया के परिवार को गांव वालों के सामने लाना होगा। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी। मनीषा सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं होगा। गांव वालों को सदियों पुराने पापों का सामना करने के लिए राजी करना एक चुनौती थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वो करेगी। सुबह होते ही मनीषा ने अम्मा को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर अम्मा ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुझे मना किया था कि उस चुड़ैल से दूर रहना। अब तूने उससे वादा कर लिया। क्या तुझे पता भी है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है? क्या सच में सुंदर होना बुरा है दादी? उस चुड़ैल के साथ अन्याय हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हम कैसे चुप रह सकते हैं? मुखिया और गांव वालों को सच का सामना करना होगा। बेटी, मैं जानती हूँ कि चुड़ैल के साथ गलत हुआ, लेकिन इस गांव में मुखिया का राज चलता है। अगर तूने कुछ किया तो वो हम दोनों का वही हाल करेगा जो चुड़ैल का हुआ है। ये लड़ाई खतरनाक है। दादी, सच की लड़ाई हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम चुप रहे तो चुड़ैल की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अम्मा गहरी सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि मनीषा सही थी, लेकिन डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पाई। हर बार की तरह इस बार भी अम्मा का बेटा मनीषा को लेने अचानक आया और उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर उसने कहा, मनीषा, तुम शहर में पली बड़ी हो और ये गांव है।
यहाँ चीजें अलग होती है। मुखिया से दुश्मनी लेना मौत को दावत देने जैसा है। मैं तुम्हें और माँ को इस लड़ाई में नहीं पड़ने दूंगा। पिताजी, वो चुड़ैल अपने हक की लड़ाई अकेले लड़ रही है और मैं शहर में रहती जरूर हूँ, लेकिन आपने और माँ ने ही मुझे समझाया है कि हमें किन्हीं भी मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। अम्मा और उसके पिताजी ने मनीषा को समझाने की कोशिश की कि वो चुड़ैल के चक्कर में ना पड़े, लेकिन मनीषा ने दोनों को विश्वास दिलाया कि ये केवल चुड़ैल की लड़ाई नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ एक सच की लड़ाई है। जिसके बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई। मनीषा ने सभी के सामने चुड़ैल की कहानी सुनाई। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग उसके खिलाफ हुए, परंतु ये सब सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, मनीषा जो कह रही है उसमें सच्चाई हो सकती है। मैंने भी इस गांव में कई बार अजीबोगरीब घटनाएं देखी है। चुड़ैल के साथ जो हुआ उसकी कहानी मैं पहले ही सुन चुका हूँ, लेकिन सच कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर मुखिया जी ने सच में उसके परिवार पर जुल्म किया है तो हमें सच का सामना करना होगा। ये सब बकवास है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। ये मनीषा और विलास हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सुरभि की मौत के लिए मैं या मेरा परिवार जिम्मेदार नहीं है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर ये कहानी झूठ है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं मुखिया जी? सच तो ये है कि आप जानते हैं आपने और आपके परिवार ने सुरभि और उसके परिवार के साथ अन्याय किया है। अब समय आ गया है कि गांव के लोग सच जानें। मुखिया को लोगों ने कभी भी ऐसी घबराहट में नहीं देखा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुखिया के लिए कुछ भी कर सकते थे, जिसे संभाल पाना मनीषा और कुछ लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि मुखिया ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मैंने ही सुरभि और उसके परिवार को तड़पा के मार डाला, क्योंकि उसकी वजह से गांव में मेरी लड़की की कोई इज्जत नहीं थी। हर कोई उस सुरभि की प्रशंसा करता था, जिसे देखकर मुझे जलन होती थी। मुखिया, तुम्हारी जलन ने एक मासूम परिवार को बर्बाद कर दिया और एक बेगुनाह लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, क्योंकि गांव के लोग आज तुम्हारी सच्चाई जान गए हैं। सुभाष, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे किए का जवाब देना होगा। तुमने न केवल सुरभि बल्कि आधे गांव की आत्मा को दुखी किया है। मुखिया ने अपनी होशियारी दिखाते हुए गांव के आधे लोगों को बंदी बना लिया और उन पर जैसे ही जुल्म करने ही वाला था कि उसी समय हवा का ठंडा झोंका आया। पेड़ की पत्तियों से तेज आवाजें आने लगी और तभी अचानक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसका पूरा शरीर खतरनाक तरीके से जल चुका था। घने काले बाल हवा में उड़ रहे थे, जिसे देखकर मुखिया का चेहरा डर और पसीने से भीगने लगा। तभी जोरदार आवाज में चुड़ैल ने कहा, बस कर मुखिया, अब तो निर्दोष लोगों पर जुल्म नहीं कर पाएगा। तेरा आतंक अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरी लड़ाई का आखिरी पड़ाव समाप्त होने वाला है। सुरभि, किसने तुझे आजाद किया? मैंने तो पंडित से पाठ पढ़वाकर तुझे इस गांव में कैद किया था, ताकि तू इंसाफ के लिए तड़पती रहे। इससे पहले कि मुखिया चुड़ैल को और कुछ कहे, तभी चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से उसे कई जख्म दिए और हवा में उल्टा लटका दिया, जिसे देखकर गांव के लोग अचंभित होकर चुड़ैल की भयानक उपस्थिति को देख रहे थे। चुड़ैल के जले हुए चेहरे और आग जैसी जलती आंखों ने सभी को खामोश कर दिया, जिसके बाद मुखिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सुरभि, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। मैं और मेरा परिवार अपनी गलती स्वीकार करते हैं। मैं अब किसी भी लड़की को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और न ही किसी पर जुल्म करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुरभि, हम जानते हैं कि तुमने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अगर तुमने उसे मारा तो तुम भी वही बन जाओगी जो ये मुखिया है। इस अपराधी को हमें कानून के हवाले करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर चुड़ैल शांत हो गई, जिसके बाद गांव वालों ने चुड़ैल से माफी मांगी, जिसे देखकर वो खुश हुई और आखिरी बार मनीषा से कहा, मनीषा, तुमने मेरी आत्मा को सुकून दिया। अब मैं मुक्त हूँ
ये गांव अब मेरी कैद में नहीं है। मेरी कहानी को याद रखना ताकि कोई और लड़की इस दर्द से ना गुजरे। इतना बोलकर चुड़ैल की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई और हल्की रोशनी में बदलकर गायब हो गई। गांव के लोगों ने सिर झुकाकर विदाई दी, जिसके बाद घर लौटते ही गांव वालों ने मनीषा और अम्मा का आभार जताया और अन्याय ना होने का वादा किया। मनीषा ने राहत की सांस ली और सोचा, सच की लड़ाई हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मनीषा ने कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाला और साबित किया कि गलतियां स्वीकार करना और प्रायश्चित करना आत्मा को शांति देता है। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, जिससे सब कुछ ठीक हो गया और मधुशाला गांव चुड़ैल से आजाद हुआ।